प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। हरिनंद परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गण के श्री आर्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमस्कार। श्री आत्म शमन रतन नमः तब का दिव्य वरदान देने वाले आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्ती मुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य मुन्नी मैया के पावन चरणों कोटि वंदन नमन। स्नेही प्रिय छोटी साथियां, प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और साधुवाद है, धन्यवाद है आप सभी के पुरुषार्थ। आज का ये पावन दिवस अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है, तो सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं। आपके जीवन में धर्म अध्यात्म अक्षर जन्मों जन्मों की यात्रा अक्षर रूप में ये धर्म संपदा आपके जीवन में रहे, हम सब के जीवन में रहे। परमात्मा के प्रति हमारी लगन अक्षय रहे, ऐसी शुभ मंगल कामनाएं। अक्षय तृतीया का ये पावन प्रसंग आज पूरे वातावरण में चारों तरफ एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह है। आप सभी जानते हैं कि आज का दिन इतना अक्षय हो गया कि किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती कोई भी मांगलिक कार्य करने के, किसी भी तरह का कोई भी जो हमारी नजर में हम सोचते हैं कोई गृह प्रवेश है, शादी, विवाह, दीक्षा, ध्यान, साधना, कोई भी अच्छा कार्य, किसी व्यापारिक दृष्टि से आज के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। ये तिथि अक्षय मंगल है। सूर्य चंद्रमा आज अपनी ऊंची दशा में विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज का जो दिवस है वो जो ग्रह होते हैं वो सबके लिए मंगलकारी रहते हैं। ऊंची भाव दशा होती है तो इसमें किया गया कोई भी कार्य अक्षर उद्धारण करता है। इसलिए महापुरुषों ने, आचार्यों ने कहा है कि आज के दिन किया गया दान अक्षय फल देने वाला है। आज के दिन किया गया धर्म हमेशा बढ़ने वाला है, आपके पास सुरक्षित रहने वाला है, वो कभी भी क्षय नहीं होगा, कभी भी घटेगा। आज के दिन जिन शासक ने
हर एक धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत बहुत महत्व है और कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है। कोई भी धर्म है। तो हम इस पावन प्रसंग पर अपने परमात्मा को याद कर रहे थे, आदिनाथ भगवान, जिनके कारण आज ये वैशाख शुक्ला तृतीया अक्षय हो गई, अमर हो गई। तो आदिनाथ भगवान के भवों में कल तक हमने सुना था जीवानंद वैद्य और उनके मित्र सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा सेवा का अद्भुत काम किया। कुष्ठी मुनि जिनको कोढ़ का रोग हो गया था, अपने अंतर के भावों से, मन से, वचन से, काया से समर्पित होकर मुनि को स्वस्थ किया। और वही जीवानंद वैद्य और उनके साथी, आप आने जाने वालों को मत देखो, मुझे देखो, सुनने में थोड़ा चित्त लगाओ, ये चलते रहेंगे, इतने चित्त को चंचल करके मत बैठो। परमात्मा के रस को अंदर जाने दो, बहने दो, थोड़ा तो रस से जुड़ो। सारा दिन तो ये आंखें देखती रहती है किसी आने वाले को, जाने वाले को, कोई बाजार को, कोई दुकानों को, कोई सामान को। आज थोड़ा सा प्रभु दर्शन करने का प्रयास करो। जीवानंद वैद्य और उनके साथ इस सेवा के कार्य को करके 12वें देवलोक में पहुंचा। अच्युत देवलोक, वहां पर 22 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करके महाविदय में पुनः 11वें भाव में पुंडराकिनी नगरी, वज्रसेन राजा, धारिणी देवी, उसके यहाँ पर जन्म होता है। माता को 14 सपने आते हैं। 14 सपनों का संकल्प अपने भीतर के भावों को देखकर पुत्र को नाम दिया जाता है, वज्र नाम। उसके साथ ही 4 और पुत्रों का भी जन्म होता है। उनका नाम रखा जाता है बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ। समय आने पर राजा वज्रसेन दीक्षा धारण करते हैं। केवल ज्ञान होता है, तीर्थ की स्थापना करते, तीर्थंकर होते हैं। वज्रसेन तीर्थ की स्थापना यानी वज्रनाभ चक्रवर्ती का जन्म एक तीर्थंकर के घर में हुआ। पिता को तीर्थंकर, तीर्थंकर के घर में जन्म हुआ। दीक्षा से पूर्व उन्होंने वज्रनाभ को सिंहासन दे दिया, राजगद्दी दे दी। राजगद्दी पर वो यानी राजा बन गए। कौन से राजा? चक्रवर्ती राजा। 6 खंड को साधा। जो 4 भाइयों का जन्म होता है वो मांडलिक राजा बनते। और एक और जीव केशव का, केशव कौन? जो जीवानंद को एक व्यापारी मिला था, जिसने कहा था तुम क्या चीज ढूंढ रहे हो, मैं भी तुम्हारा सहयोग करूंगा। तो वो जो वणिक था, व्यापारी था, वो आकर यहाँ पर सारथी बनता है वज्रनाभ का। उसका नाम होता है सुयश। प्रभु का विचरण यानी वज्रसेन तीर्थंकर भगवान का विचरण चल रहा था और एक दिन उनके समोशरण में वज्रनाभ अपने भाइयों के साथ पहुंचता है। जिस आत्मा की जो लगन होती है वही स्पंदन जागते हैं और वहीं पर वैराग्य, वज्रनाभ को वैराग्य आ गया और वो अपने 6 खंड का राज्य छोड़कर मुनि बन गए। और उधर से वो चारों भाई जन्मों जन्मों से फॉलो कर रहे हैं।
वो भी साधु बनते। अब पांचों ही और छठे वज्रनाभ आराधना करते, आराधना साधना करते हुए वज्रनाभ को इतना रस आ गया, साधना करते करते साधुचर्या पालते पालते वहां उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का मन कर लिया। और जो वो साथ में पीठ, महापीठ, पीठ को बहुत आनंद आता है धर्म की प्रेरणा किसी को देते हुए, संसार के पंख में फंसे हुए लोगों को धर्म साधना दे दे करके बाहर निकाला, यानी महती धर्म की प्रभावना। और महापीठ ने जितने भी रोगी, ग्लान, वृद्ध, साधु साध्वी थे वो उनकी सेवा करते और आहार की सेवा करते, बड़े भावों से आहार ला कर देते और कोई भी काम नहीं था, बस आहार लाते और सेवा देते और आहार दे दे करके इतना प्रसन्न होते। ग्लान, रोगी, वृद्ध, साधुओं की सेवा में अपना तन मन महापीठ ने लगा दिया। और उधर बाहु और सुबाहु वो हमेशा आराधना करते, धर्म ध्यान करते और स्वाध्याय करते। और स्वाध्याय करते करते एक दिन बैठे हुए थे, भगवान ने कहा कि जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, ये मैं थोड़ा नाम आपके समक्ष गलत बोल गई, जो बाहु सुबाहु, बाहु धर्म की प्रभावना की और सुबाहु सेवा करते थे और पीठ और महापीठ वो स्वाध्याय करते थे। ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, इच्छा में निकला। तो जिस समय पीठ और महापीठ वो स्वाध्याय करते थे तो एक बार भगवान कहने लगे कि इसने धर्म की प्रभावना करते करते ये जाकर चक्रवर्ती बनेगा, और जिसने रोगी और गलान की सेवा की है ये जाकर महाबली, बहुत ताकतवर बनेगा। अब जैसे ही उन दोनों ने सुना, वो कहते हम तो स्वाध्याय करते हैं, हमारा तो जरा भी सम्मान और नाम नहीं, और इनका इतना गुणगान। भाई थे फिर भी क्या भाव आ गया? ईर्ष्या का भाव आ गया, और ईर्ष्या का भाव आते ही वहीं से उनके कर्म का, स्त्री वेद का बंद हो गया। अंतिम समय में साधना करते करते सभी पांचों के पांचों भाई सर्वासिक विमान में आयुष्य पूर्ण करके 26वें देवलोक में पहुंच गए, जो अक्षय सुखों का भंडार है। 26वां देवलोक कैसा है? जहाँ पर सुख ही सुख। तो ऐसे सुखों में जाकर वो लीन हो गए और वहाँ की आयु कितनी? 33 सालों का। ये 11वां भव और ये 12वां भव देवलोक का, और अब कौन सा आना है? 13वां। 13वें भव में वही अपने 33 सालों की आयु पूर्ण करके वज्रनाभ नाभि खुल करके यहाँ पर मरु देवी माता की कुक्षी में तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ भगवान बनते। माता 14 स्वप्न देखती है। ये आप सभी जानते हैं कि उस समय जो युग था वो कौन सा था? युगियों का, भोगों का, यानी इंसानों की इच्छाएं किससे पूरी होती थी? जो कल्प वृक्षों से। लेकिन धीरे धीरे समय के प्रभाव से कल्प वृक्ष लुप्त होने लगे, लोगों में मारामारी होने लगी, क्योंकि चीज देने वाले कम रह गए और लेने वाले, तो संघर्ष होने लगा। सहज ही है कि कम चीज हो और उसे पाने वाले, खाने वाले, उपभोग करने वाले ज्यादा लोगों, तो संघर्ष होता है। उस संघर्ष को देखते हुए आदिनाथ भगवान बड़े हुए और उन्होंने इस पूरी दुनिया
दुनिया को एक व्यवस्था दी। जो आदिनाथ भगवान का ये कुल है, जो नाभी राजा है कुलकर। कुलकर किसको कहते हैं आपको पता है? किसको कहते हैं कुलकर? जिन्होंने कुल की रचना की, एक समूह इकट्ठा करके उनको कुछ कुछ काम सौंपे। जिस समय नाभी राजा थे उस समय लोगों को नहीं पता था कि कौन सा फल खाने वाला है, कौन सा त्यागने वाला है, तो उन्होंने लोगों को इससे परिचय करवाया था। यानी एक कुल, एक समूह उन्होंने तैयार किया था। इनका नाम पुराणों में, भागवत में, वेदों में सब जगह आता है। और यहाँ तक कि अरबी भाषा में तो नाभी को नबी कहा गया है, पैगंबर कहा गया है, तारनबार कहा गया है। यानी सब जगह पे ये इतिहास सम्मत है। वेदों में, पुराणों में आदिनाथ भगवान का नाम आता है, भागवत में भी नाम आता है। भागवत कथाकारों ने कितनी बार आदिनाथ भगवान का नाम लिया है, ऋषभ देव। और जिस समय आदिनाथ भगवान का कहीं पर नाम हिरण्यगर्भ भी आता है। कहते हैं कि कुबेर देव ने, जिस समय आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, कुबेर देव ने भी अपने भंडार खोल दिए थे। यानी हिरण्य, हीरे मोती उनकी बरसात की थी। इसलिए इनका नाम कहीं जगह इतिहास में हिरण्यगर्भ भी आता है। तो ऐसे आदिनाथ भगवान ने जिस समय देखा कि इतने ज्यादा चारों तरफ संघर्ष है, तो उस संघर्ष को खत्म करने के लिए उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? असीम, मसीह और ऋषि, ये तीन शैलियां लोगों को दी, जिसमें स्त्रियों की 64 कला और पुरुषों की 72 कला। पहले राजा बने, पहले ही साधु बने और पहले ही तीर्थंकर बने। सबको सारी व्यवस्था देने का, जो आज हमें ये नाम पता है ना हर चीजों के, ये सब कुछ देन किसकी है? जितनी कलाएं आज हमारे पास है, दंड व्यवस्था को निर्धारित किया। लोग बड़े सरल होते थे, बड़े सहज होते थे, बड़े सुलभ होते थे। तो दंड व्यवस्था भी कैसी दंड व्यवस्था थी? किसी को हक्कार, मक्कार ये शब्द भी बोल दिया, हाँ भी बोल दिया, तो लोगों को लगता था बहुत बड़ा दंड है। ऐसी दंड व्यवस्थाएं प्रारंभ की। और वही आदिनाथ भगवान, उनका कुल था इक्ष्वाकु। जिस समय आदि प्रभु 1 वर्ष के थे, तो इंद्र आए थे। इंद्र के हाथ में एक गन्ने का एक दंड था, इक्षु दंड। तो उसी समय 1 वर्ष के बच्चे ने जाकर उनसे वो इक्षुदंड छीन लिया और फिर आकर माँ की गोद में बैठ गए। तो उसी समय से उनके कुल का नाम इक्ष्वाकु कुल, यानी इंद्र ने बोला था कि इस इक्षुदंड को धारण करने वाला ये कुल होगा इक्ष्वाकु कुल। बड़े प्रिय, आप सभी जानते हैं, जितना भी प्रभु को सुनाते जाएंगे बहुत बहुत कम होगा। लेकिन उन्होंने दीक्षा ली, लोकांतिक देव आए जगत का कल्याण करने के लिए। 83 लाख वर्ष, 84 लाख पूर्व की प्रभु की आयु थी। उनका आयुष्य 84 लाख पूर्व का था। 83 लाख तक वो ग्रस्त में रहे और 1 लाख पूर्व का उन्होंने संयम पाला। तो जिस समय उन्होंने दीक्षा ली, लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि किस तरह से आहार दिया जाता है, क्या होता है। इस संसार का, इस युग का पहला आहार दान, यानी इस अवसर्पणी काल का पहला आहार दान था आज के दिन। तो ये आज का दिन कितना मंगलमय है, कितना पावन है कि आज के दिन पहला आहार दान हुआ, पहला दान, सुपात्र दान, आहार दान। अब थोड़ी सी उनकी बात भी कर लें, जो साथ सर्वात सिद्ध विमान में गए हैं। कौन कौन? बाहु, सुबाहु, पीठ और महावीर। वो आकर क्या बनते? देखो, जन्मों जन्मों की यात्रा, रिश्तों की ये
जंजीरें देखिए आप, कड़ियां कैसे कैसे मिलती हैं। जन्मों जन्मों में साधना, कभी कुछ बनकर कभी कुछ, और क्या हुआ, वहां से बाहु आकर कौन बनते हैं? भरत। सुबाहु, सुबाहु कौन बनते हैं? पता नहीं, बाहुबली, जिन्होंने इतना संतों को, मुनियों को आहार खिलाने से, सेवा करने से बल आता है। आज के युग में भी ये आहार लेकर आना भी एक साधना है, इससे भी अनंत कर्म की निर्जरा होती है। अगर उस समय भाव स्वभाव आ जाए तो आहार लाते लाते तब करने की जरूरत नहीं है। और वहां इतनी बड़ी कर्म की निर्जरा और इतना बल की प्राप्ति हो सकती है। चक्रवर्ती से भी ज्यादा बल किसके पास था? बाहुबली के पास। भरत से भी ज्यादा चक्रवर्ती के पास अनंत बल होता है, लेकिन बाहुबली के पास भरत चक्रवर्ती से भी ज्यादा बल था। एक एक बार में 500 संतों का आहार लेकर आते थे और चेहरे में शिकन में मन का भाव था। और वो जो 2 स्वाध्याय करते थे, पीठ महापीठ, वो क्या बनते? ब्रह्मी सुंदरी, ब्रह्मी सुंदरी। और एक और था सारथी, सुयश, केशव। और यहाँ पर वो सुयश नाम से, वो कौन था पता है आपको? केशव कौन था? कल सुना था ना, ललितांग देव और स्वयं प्रभा, वो अनुरक्ति, वही वो केशव और सुयश, वही देवी स्वयं प्रभा का जीव। और यहाँ पर आकर इस युग का पहला दान दाता श्रेयांश कुमार का, श्रेयांश कुमार का प्रभु ने दीक्षा ले 12 महीने इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचरण चल रहा। लोग जब भी अपने राजा को देखते हैं भागे जाते हैं, दौड़े जाते हैं उनको कुछ भेंट देने के लिए। कोई हीरे लेकर जाता है, कोई मोती लेकर जाता है, कोई बैलों की जोड़ी सजाकर लेकर जाता है, कोई अपनी कन्या को सजाकर लेकर जाता है, तरह तरह के, कोई वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर जाता है। प्रभु स्वीकार करो, हमारे राजा आए हैं, हमारे राजा को ये भेंट देंगे। लेकिन ये किसी के मन में ख्याल नहीं आया कि इनको भोजन की भी यहाँ पर भी कर्म आड़े आ गया था कि बैलों को क्या पहना दिया था? शीका बांध दिया। कितनी देर के लिए? 12 घड़ी के लिए। और कर्म तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते, कर्म तो सबको भोगने पड़ते। प्रभु इधर से उधर उनका विचरण काल चल रहा है। एक रात्रि में श्रेयांश कुमार एक स्वप्न आता है। स्वप्न में क्या देखा? मेरुगिरी पर्वत काला हो गया और वो एक अमृत कलश लेकर मेरुगिरी का सिंचन कर रहे हैं। जैसे जैसे वो सुधा कलश उड़ेल रहे हैं, वैसे वैसे मेरुगिरी अपनी आभा में, स्वर्णिम आभा में आ रहा है। यानी सारी जो कालिमा है वो दूर होती जा रही है। उसी रात्रि में एक सुबुद्धि श्रेष्ठी ने भी एक स्वप्न देखा। उसने क्या स्वप्न देखा? जो सूर्य की किरणें हैं वो लुप्त हो रही है, सूर्य की किरणें खत्म होती जा रही हैं। और जो श्रेयांश कुमार है, जिसके कारण सूर्य की किरणें लुप्त हो रही हैं, सूर्य की किरणें धूमिल हो रही हैं, उस सारे कारण को हटा देता है और वापस सूर्य वैसे ही तेजस्वी हो जाता है। सूर्य के अंदर से वैसे ही किरणें निकलने लगती हैं। उसने जाकर राजा को स्वप्न सुना। श्रेयांश कुमार किसके पुत्र थे? बाहुबली का पुत्र था सोमप्रभ, और सोमप्रभ के पुत्र श्रेयांश कुमार, यानी आदिनाथ भगवान के पर पुत्र। तो उन्होंने जैसे जैसे ही सपनों की चर्चा की तो स्वप्न पाठकों ने कहा कि इस सृष्टि में श्रेयांश कुमार के द्वारा एक अद्भुत कार्य होने वाला है। एक ऐसा कार्य जो इस सृष्टि में कभी भी नहीं हुआ, एक ऐसा अद्भुत कार्य होगा। एक धर्म युग की अद्भुत स्थापना होगा। और महापुराण में भी आता है
कि 7 स्वप्न देखे थे श्रेयांश कुमार ने। यहाँ पर इस सपने की चर्चा है हमारे जैन आगमों में, लेकिन महापुराण में श्रेयांश कुमार के 7 सपनों की चर्चा आती है। उसमें भी यही है कि उसके द्वारा कोई अद्भुत एक धर्म की स्थापना होगी, एक अद्भुत कार्य होगा। और फिर पता चलता है कि आदिनाथ भगवान हस्तिनापुर में पधारे और उन दिनों जो एक खेतों में खेती चल रही थी वो इक्षु रस की खेती, इक्षु की खेती चल रही थी। तो वहां पर उन जो किसान थे, खेती करने वाले थे, उन्होंने श्रेयांश कुमार के आंगन में ताजे ताजे, क्योंकि सबका होता था कि पहले खेतों में जो चीज हो अपने राजा को लाकर भेंट करे, तो उन्होंने खेतों से ताजे इक्षु रस के घड़े भरकर श्रेयांश कुमार के आंगन में रखे थे। श्रेयांश कुमार अपने ग्वाक्ष में बैठे थे। जैसे ही अपने ग्वाक्ष में बैठे थे, उधर से प्रभु को आते हुए देखा। आते हुए देखते हुए उनके मन में भाव जागा कि ऐसा रूप मैंने पहले भी देखा। और एकदम जाति समरण ज्ञान, और जाति समरण ज्ञान था, ज्ञान जो हुआ फिर तो सारे भाव और याद आ गया वो प्रेम का, स्नेह का विधान था। मेरे संबंध इतने समय से इनके साथ चले आ रहे हैं, आज वो अवतार, वो धर्म मेरे आंगन में आ रहे हैं, इधर भी चले आ रहे हैं। फटाफट अपने वाक्ष से दौड़े आए, जन्मों जन्मों की प्रीति वही स्वयं प्रभा और ललितांग प्रेम की। कहां से कहां चलते चलते, कभी साथ, कभी मित्र, कभी पत्नी, कभी प्रेयसी, और आज ये धर्म के रिश्ते कभी छूटते नहीं। अगर पकड़े रखो तो जन्म जन्म तक कोई तारने वाला बन जाता है। बस जो धर्म कर रहा है उसको पकड़ लो मजबूती से, किसी ना किसी रूप में तुम्हारा कल्याण निश्चय होगा। और दौड़े दौड़े आते हैं श्रेयांश कुमार, और जैसे ही दौड़े आते हैं सोचते हैं क्या दूं, वो भी नहीं जानते थे क्या लेना। जैसे ही आंगन में आए, आंगन में कुछ और नजर नहीं आया, वही इक्षु रस के घड़े भरे हुए थे। एकदम फटाफट अपने हाथ में उठाया और कुछ सूझ नहीं रहा, अंदर से रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, इतना अंदर से भाव उमड़ा, मेरे तारणहार, मेरे प्रियवर, मेरे मित्र, मेरे भगवान, सब कुछ आ गए। और उसी समय वो गन्ने का रस जैसे ही उठाया तो प्रभु की अंजलि बंद हो गई, बिना छिद्र की अंजलि, तीर्थंकर की अंजलि। और जैसे ही अंजलि बनी, फिर तो श्रेयांश कुमार को जो भाव आया, वो गन्ने के रस के घड़े बहराते जा रहे हैं। और प्रभु का पारना 1 वर्ष का, और चारों तरफ अहो दानव, अहो दानव, अहो दानव, हीरे जवाहरात बरसने लगे। आज सृष्टि का सबसे पहला दान इक्षु रस का दान। हम सभी सुनने वाले आज प्रतिज्ञा कर सकते हैं, जिससे तप नहीं होता वो दान करें। इतने सक्षम तो सभी हैं। आज एक घर में अक्षय तृतीया लिख के अक्षय तृतीया कलश रख लेना। उस कलश में हर रोज या 5 रुपए या 10 रुपए आप जरूर डालना। इतना तो कर सकते हैं। एक अक्षय तृतीया कलश रख के आप उसमें चाहे रोज के 5 रुपए जो आपकी सामर्थ्य हो या 10 रुपए, 1 वर्ष तक ये, फिर वो जो अक्षय दान इकट्ठा होगा, आने वाली अक्षय तृतीया को या तो किसी को विद्या दान के लिए दे देना या किसी को औषधि दान के लिए दे देना, जो आपका मन बने। आपको हर रोज 5 रुपए निकालना कोई मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा।
तृतीया का अक्षय कलश आपके साथ यात्रा करने लग जाएगा। उस कलश को लेकर आप जब यहाँ से जाएंगे तो साथ में वो कलश आपके साथ जाएगा अक्षय होकर के। शरीर में सामर्थ्य है, आज कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा जरूर करके जाना, या एक घंटे का रोज मौन करना, रोज कुछ गाथाओं का स्वाध्याय करना, जो आपसे तब बन पड़े। शरीर में जो सामर्थ्य है, श्रेयांश कुमार ने तो प्रभु का जहां जहां नाम आता है वहां श्रेयांश कुमार का नाम आता है। और जो ये सारे जीव परमात्मा के साथ आए, उनके पुत्र पुत्रियां बनकर जो सर्वाश्रित विमान से आता है, वो एक ही भोग करता है। आदिनाथ भगवान के कुल में जितने उनके पुत्र हुए, बहुत आश्चर्यकारी घटनाएं। एक समय में 108 सिद्ध जो कभी भी नहीं होते, 1 या 2 सिद्ध होते हैं एक समय में, लेकिन प्रभु के समय में 108 सिद्ध। परमात्मा के शासन में 10,000 सिद्ध हुए, जो उनका साधु जीवन था। ऐसे आदिनाथ भगवान का आज पारणा हुआ, और उसी परंपरा को लेकर आज के दिन शासन में, आज के दिन वर्षी तब के पारणे होते हैं। जिस दिन परमात्मा की दीक्षा हुई थी, उस दिन से कोई वर्षी तब झेलते हैं, चाहे विकासने का, आईने का कुछ नहीं होता तो व्यासने का भी कर लो। एक समय का भोजन त्याग हो जाए, एक समय का भोजन त्याग करके तो इजीली जीवन जिया जा सकता है। तो आज कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा अपने मन में जरूर करके जाना। विकासना, व्यासना, आईने, दान, तप, सेवा, कोई ना कोई भाव इस अक्षय तृतीया पर खाली मत जाना। जो चीज हाथ से छोड़ोगे वो अक्षय रूप में बढ़ती चली जाएगी। जिस चीज को छोड़ोगे, अब तुम्हारी इच्छा है कोई वस्त्र दान करना, कुछ भी जो आपका भाव बने वो आज के दिन दान करना। और ऐसा भी कहते हैं कि आज के दिन सोना खरीदा जाता है ना, ताकि घर में सोने के भंडार भरे रहे। तो सोना खरीद के और दान करो। जो सोने का दान करता है उसके घर से सोना कभी खत्म नहीं होता। सबसे बड़ी महिमा दान की। तो आदिनाथ भगवान के इस पावन आज अक्षय तृतीया के पावन प्रसंग पर साध्वी हमारे मोक्षा जी महाराज का पारणा है। आप सभी उनको पारणा देकर अपने आप को कृतार्थ करेंगे। और आज एक और पावन प्रसंग है, हमारे साथी विपुल जी महाराज जो ये मेरे साथ में बैठे हैं, आज इनका दीक्षा दिवस है। यानी दीक्षा के 23 वर्ष पूरे हो गए, 24वां वर्ष। देखो 2000 में दीक्षा हुई थी, आज 2023, उस समय भी अक्षय तृतीया थी। संयोग से शायद बीच में एक बार और अक्षय तृतीया आई होगी, लेकिन उसी डेट में आज फिर अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को इनकी दीक्षा हुई थी। बहुत अच्छी है ये साध्वी, तपस्विनी है, बड़े सुंदर आराधना से जिन शासन के प्रति समर्पित है और बहुत परमात्मा की भक्ति और इस जिन शासन के प्रति समर्पण का भाव रहता है। हमारी बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं हैं। इनका संयमी जीवन इसी तरह से आगे चलता रहे, परमात्मा के शासन का आलंबन मिलता रहे। आदिनाथ भगवान ने जिस जिस चीज की आदि की, वो सब आज हमारे अनंत उपकार है। परमात्मा के इंसान भोगों में लीन था, उसे कुछ भी पता नहीं था। तो मैं एक गीत गाते हुए इस गीत को मैंने परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए अपने विराम देंगे वक्तव्य को। तो आप भी सब बड़े प्रेम से इसे सुनना। नश्वरी सी दुनिया को सिखाने आए धर्म का ज्ञान, आदिश्वर भगवान आओ करें गुणगान। नश्वरी सी दुनिया को सिखाने आए धर्म का ज्ञान, भगवान
कल्प वृक्षों से, लेकिन धीरे धीरे समय के प्रभाव से कल्प वृक्ष लुप्त होने लगे, लोगों में मारामारी होने लगी, क्योंकि चीज देने वाले कम रह गए और लेने वाले, तो संघर्ष होने लगा। सहज ही है कि कम चीज हो और उसे पाने वाले, खाने वाले, उपभोग करने वाले ज्यादा लोगों को तो संघर्ष होता है। उस संघर्ष को देखते हुए आदिनाथ भगवान बड़े हुए और उन्होंने इस पूरी दुनिया को एक व्यवस्था दी। जो आदिनाथ भगवान का ये कुल है, जो नाभि राजा है, कुलकर, कुलकर किसको कहते हैं आपको पता है? किसको कहते हैं कुलकर? जिन्होंने कुल की रचना की, एक समूह इकट्ठा करके उनको कुछ कुछ काम सौंपे। जिस समय नाभि राजा थे उस समय लोगों को नहीं पता था कि कौन सा फल खाने वाला है, कौन सा त्यागने वाला है, तो उन्होंने लोगों को इससे परिचय करवाया था। यानी एक कुल, एक समूह उन्होंने तैयार किया था। इनका नाम पुराणों में, भागवत में, वेदों में सब जगह आता है। और यहाँ तक कि अरबी भाषा में तो नाभि को नबी कहा गया है, पैगंबर कहा गया है, तारणबार कहा गया है। यानी सब जगह पर ये इतिहास सम्मत है। वेदों में, पुराणों में आदिनाथ भगवान का नाम आता है, भागवत में भी नाम आता है। भागवत कथाकारों ने कितनी बार आदिनाथ भगवान का नाम लिया है, ऋषभ देव। और जिस समय आदिनाथ भगवान का कहीं पर नाम हिरण्यगर्भ भी आता है। कहते हैं कि कुबेर देव ने, जिस समय आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, कुबेर देव ने भी अपने भंडार खोल दिए थे, यानी हिरण्य
बरसात की थी, इसलिए इनका नाम कई जगह इतिहास में हिरण्यगर्भ भी आता है। तो ऐसे आदिनाथ भगवान ने जिस समय देखा कि इतने ज्यादा चारों तरफ संघर्ष है, तो उस संघर्ष को खत्म करने के लिए उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? असीम, मसीह और ऋषि, ये 3 शैलियां लोगों को दी, जिसमें स्त्रियों की 64 कला और पुरुषों की 72 कला। पहले राजा बने, पहले ही साधु बने और पहले ही तीर्थंकर बने। सबको सारी व्यवस्था देने का, जो आज हमें ये नाम पता है ना हर चीजों के, ये सब कुछ देन किसकी है? जितने कलाएं आज हमारे पास है, दंड व्यवस्था को निर्धारित किया। लोग बड़े सरल होते थे, बड़े सहज होते थे, बड़े सुलभ होते थे, तो दंड व्यवस्था भी कैसी दंड व्यवस्था थी? किसी को हकार, मक्कार ये शब्द भी बोल दिया, हाँ भी बोल दिया, तो लोगों को लगता था बहुत बड़ा दंड है। ऐसी दंड व्यवस्थाएं प्रारंभ की और वही आदिनाथ भगवान, उनका कुल था इक्ष्वाकु। जिस समय आदि प्रभु 1 वर्ष के थे, तो इंद्र आए थे। इंद्र के हाथ में एक गन्ने का एक दंड था, इक्षु दंड। तो उसी समय 1 वर्ष के बच्चे ने जाकर उनसे वो इक्षु दंड छीन लिया और फिर आकर माँ की गोद में बैठ गए। तो उसी समय से उनके कुल का नाम इक्ष्वाकु कुल, यानी इंद्र ने बोला था कि इस इक्षु दंड को धारण करने वाला ये कुल होगा इक्ष्वाकु कुल। बड़े ये आप सभी जानते हैं, जितना भी प्रभु को सुनाते जाएंगे बहुत कम होगा, लेकिन उन्होंने दीक्षा ली। लोकांतिक देव आए जगत का कल्याण करने के लिए। 83 लाख वर्ष, 84 लाख पूर्व की प्रभु की आयु थी। उनका आयुष्य 84 लाख पूर्व का था। 83 लाख तक वो ग्रस्त में रहे और 1 लाख पूर्व का उन्होंने संयम पाला। तो जिस समय उन्होंने दीक्षा ली, लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि किस तरह से आहार दिया जाता है, क्या होता है। इस संसार का, इस युग का पहला आहार दान, यानी इस अवसर्पणी काल का पहला आहार दान था आज के दिन। तो ये आज का दिन कितना मंगलमय है, कितना पावन है कि आज के दिन पहला आहार दान हुआ, पहला दान, सुपात्र दान, आहार दान। अब थोड़ी सी उनकी बात भी कर लें, जो साथ सर्वात सिद्ध विमान में गए हैं। कौन कौन? बाहु, सुबाहु, टीठ और महावीर। वो आकर क्या बनते हैं? देखो जन्मों जन्मों की यात्रा, रिश्तों की ये जंजीरें देखिए आप, कड़ियां कैसे कैसे मिलती हैं। जन्मों जन्मों में साधना, कभी कुछ बनकर कभी कुछ, और क्या हुआ वहां से बाहु आकर कौन बनते हैं? भरत। सुबाहु कौन बनते हैं? पता नहीं। बाहुबली, जिन्होंने इतना संतों को, मुनियों को आहार खिलाने से, सेवा करने से बल आता है। आज के युग में भी ये आहार लेकर आना भी एक साधना है, इससे भी अनंत कर्म की निर्जरा होती है। अगर उस समय भाव स्वभाव आ जाए तो आहार लाते लाते तब करने की जरूरत नहीं है। और वहां इतनी बड़ी कर्म की निर्जरा और इतना बल की प्राप्ति हो सकती है। चक्रवर्ती से भी ज्यादा बल किसके पास था? बाहुबली के पास। भरत से भी ज्यादा चक्रवर्ती के पास अनंत बल होता है, लेकिन बाहुबली के पास भरत चक्रवर्ती से भी ज्यादा बल था। एक बार में 500 संतों का आहार लेकर आते थे और चेहरे में शिखर में मन का भाव था। और वो जो 2 स्वाध्याय करते थे, पीठ महापीठ, वो क्या बनते? ब्रह्मी सुंदरी। और एक और था सारथी, सुयश, केशव। और यहाँ पर वो सुयश नाम से, वो कौन था पता है आपको? केशव कौन था?
कल सुना था ना, ललितांग देव और स्वयं प्रभा, वो अनुरक्ति, वही वो केशव और सुयश, वही देवी स्वयं प्रभा का जीव। और यहाँ पर आकर इस युग का पहला दान दाता श्रेयांश कुमार का, श्रेयांश कुमार का प्रभु ने दीक्षा दी। 12 महीने इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचरण चल रहा। लोग जब भी अपने राजा को देखते हैं भागे जाते हैं, दौड़े जाते हैं उनको कुछ भेंट देने के लिए। कोई हीरे लेकर जाता है, कोई मोती लेकर जाता है, कोई बैलों की जोड़ी सजा कर लेकर जाता है, कोई अपनी कन्या को सजा कर लेकर जाता है, तरह तरह के, कोई वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर जाता है। प्रभु स्वीकार करो, हमारे राजा आए हैं, हमारे राजा को ये भेंट देंगे। लेकिन ये किसी के मन में ख्याल नहीं आया कि इनको भोजन की भी। यहाँ पर भी कर्म आड़े आ गया था कि बैलों को क्या पहना दिया था, शीका बांध दिया। कितनी देर के लिए? 12 घड़ी के लिए। और कर्म तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ते, कर्म तो सबको भोगने पड़ते। प्रभु इधर से उधर उनका विचरण काल चल रहा है। एक रात्रि में श्रेयांश कुमार एक स्वप्न आता है। स्वप्न में क्या देखा? मेरुगिरी पर्वत काला हो गया और वो एक अमृत कलश लेकर मेरुगिरी का सिंचन कर रहे हैं। जैसे जैसे वो सुधा कलश उड़ेल रहे हैं, वैसे वैसे मेरुगिरी अपनी आभा में, स्वर्णिम आभा में आ रहा है। यानी सारी जो कालिमा है वो दूर होती जा रही है। उसी रात्रि में एक सुबुद्धि श्रेष्ठी ने भी एक स्वप्न देखा। उसने क्या स्वप्न देखा? जो सूर्य की किरणें हैं वो लुप्त हो रही है, सूर्य की किरणें खत्म होती जा रही है। और जो श्रेयांश कुमार है, जिसके कारण सूर्य की किरणें लुप्त हो रही हैं, सूर्य की किरणें धूमिल हो रही हैं, उस सारे कारण को हटा देता है और वापस सूर्य वैसे ही तेजस्वी हो जाता है। सूर्य की अंदर से वैसे ही किरणें निकलने लगती हैं। उसने जाकर राजा को स्वप्न सुना। श्रेयांश कुमार किसके पुत्र थे? बाहुबली का पुत्र था सोमप्रभ, और सोमप्रभ के पुत्र श्रेयांश कुमार, यानी आदिनाथ भगवान के बड़ पुत्र। तो उन्होंने जैसे जैसे ये सपनों की चर्चा की तो स्वप्न पाठकों ने कहा कि इस सृष्टि में श्रेयांश कुमार के द्वारा एक अद्भुत कार्य होने वाला है। एक ऐसा कार्य जो इस सृष्टि में कभी भी नहीं हुआ, एक ऐसा अद्भुत कार्य होगा। एक धर्म युग की अद्भुत स्थापना होगा। और महापुराण में भी आता है कि 7 स्वप्न देखे थे श्रेयांश कुमार ने। यहाँ पर इस सपने की चर्चा है हमारे जैन आगमों में, लेकिन महापुराण में श्रेयांश कुमार के 7 सपनों की चर्चा आती है। उसमें भी यही है कि उसके द्वारा कोई अद्भुत एक धर्म की स्थापना होगी, एक अद्भुत कार्य होगा। और फिर पता चलता है कि आदिनाथ भगवान हस्तिनापुर में पधारे और उन दिनों जो एक खेतों में खेती चल रही थी, वो इक्षु रस की खेती, इक्षु की खेती चल रही थी। तो वहाँ पर उन जो किसान थे, खेती करने वाले थे, उन्होंने श्रेयांश कुमार के आंगन में ताजे ताजे, क्योंकि सबका होता था कि पहले खेतों में जो चीज हो अपने राजा को लाकर भेंट करें, तो उन्होंने खेतों से ताजे इक्षु रस के घड़े भरकर श्रेयांश कुमार के आंगन में रखे थे। श्रेयांश कुमार अपने ग्वाक्ष में बैठे थे। जैसे ही अपने ग्वाक्ष में बैठे थे, उधर से प्रभु को आते हुए देखा। आते हुए देखते हुए उनके मन में भाव जागा कि ऐसा रूप मैंने पहले भी देखा। और एकदम जाति समरण ज्ञान,
और जाति समय ज्ञान था, ज्ञान जो हुआ फिर तो सारे भाव और याद आ गया वो प्रेम का, स्नेह का विधान था। मेरे संबंध इतने समय से इनके साथ चले आ रहे हैं, आज वो अवतार, वो धर्म मेरे आंगन में आ रहे हैं, इधर भी चले आ रहे हैं। फटाफट अपने वाक्ष से दौड़े आए जन्मों जन्मों की प्रीति, स्वयं प्रभा और ललितांग प्रेम की। कहां से कहां चलते चलते, कभी साथी, कभी मित्र, कभी पत्नी, कभी प्रेयसी, और आज ये धर्म के रिश्ते कभी छूटते नहीं। अगर पकड़े रखो तो जन्म जन्म तक कोई तारने वाला बन जाता है। बस जो धर्म कर रहा है उसको पकड़ लो मजबूती से, किसी ना किसी रूप में तुम्हारा कल्याण निश्चय ही होगा। और दौड़े दौड़े आते हैं श्रेयांश कुमार, और जैसे ही दौड़े आते हैं सोचते हैं क्या दूं, वो भी नहीं जानते थे क्या देना। जैसे ही आंगन में आए, आंगन में कुछ और नजर नहीं आया, वही इक्षु रस के घड़े भरे हुए थे। एकदम फटाफट अपने हाथ में उठाया और कुछ सूझ नहीं रहा, अंदर से रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, इतना अंदर से भाव उमड़ा, मेरे तारणहार, मेरे प्रियवर, मेरे मित्र, मेरे भगवान, सब कुछ आ गए। और उसी समय वो गन्ने का रस जैसे ही उठाया तो प्रभु की अंजलि बंद हो गई, बिना छिद्र की अंजलि, तीर्थंकर की अंजलि। और जैसे ही अंजलि बनी फिर तो श्रेयांश कुमार को जो भाव आया, वो गन्ने के रस के घड़े बहराते जा रहे हैं। और प्रभु का पारना 1 वर्ष का, और चारों तरफ अहो दानव, अहो दानव, अहो दानव, हीरे जवाहरात बरसने लगे। आज सृष्टि का सबसे पहला दान, इक्षु रस का दान। हम सभी सुनने वाले आज प्रतिज्ञा कर सकते हैं, जिससे तप नहीं होता वो दान करें। इतने सक्षम तो सभी हैं। आज एक घर में अक्षय तृतीया लिख के अक्षय तृतीया कलश रख लेना, उस कलश में हर रोज या 5 रुपए या 10 रुपए आप जरूर डालना। इतना तो कर सकते हैं। एक अक्षय तृतीया कलश रख के आप उसमें चाहे रोज के 5 रुपए जो आपकी सामर्थ्य हो या 10 रुपए, 1 वर्ष तक ये, फिर वो जो अक्षय दान इकट्ठा होगा, आने वाली अक्षय तृतीया को या तो किसी को विद्या दान के लिए दे देना या किसी को औषधि दान के लिए दे देना, जो आपका मन बने। आपको हर रोज 5 रुपए निकालना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत आसान है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा और वो आपका अक्षय तृतीया का अक्षय कलश आपके साथ यात्रा करने लग जाएगा। उस कलश को लेकर आप जब यहाँ से जाएंगे तो साथ में वो कलश आपके साथ जाएगा, अक्षय होकर के। शरीर में सामर्थ्य है, आज कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा जरूर करके जाना, या 1-1 घंटे का रोज मौन करना, रोज कुछ गाथाओं का स्वाध्याय करना, जो आपसे तब बन पड़े। शरीर में जो सामर्थ्य है, श्रेयांश कुमार ने तो प्रभु का जहां जहां नाम आता है वहां श्रेयांश कुमार का नाम आता है। और जो ये सारे जीव परमात्मा के साथ आए, उनके पुत्र पुत्रियां बनकर जो सर्वाश्रय विमान से आता है वो एक ही भोग करता है। आदिनाथ भगवान के कुल में जितने उनके पुत्र हुए, बहुत आश्चर्यकारी घटनाएं। एक समय में 108 सिद्ध जो कभी भी नहीं होते, 1 या 2 सिद्ध होते हैं एक समय में, लेकिन प्रभु के समय में 108 सिद्ध। परमात्मा के शासन में 10,000 सिद्ध हुए, जो उनका साधु जीवन था। ऐसे आदिनाथ भगवान का आज पारणा का, और
उसी परंपरा को लेकर आज के दिन शासन में आज के दिन वर्षी तब के पालने होते हैं। जिस दिन परमात्मा की दीक्षा हुई थी उस दिन से कोई वर्षी तप झेलते हैं, चाहे विकासने का, आईने का कुछ नहीं होता तो ब्यासने का भी कर लो। एक समय का भोजन त्याग हो जाए, एक समय का भोजन त्याग करके तो इजीली जीवन जिया जा सकता है। तो आज कुछ न कुछ प्रतिज्ञा अपने मन में जरूर करके जाना। विकासना, व्यासना, आईने, दान, तप, सेवा, कोई ना कोई भाव इस अक्षय तृतीया पर खाली मत जाना। जो चीज हाथ से छोड़ोगे वो अक्षय रूप में बढ़ती चली जाएगी। जिस चीज को छोड़ोगे, अब तुम्हारी इच्छा है कोई वस्त्र दान करना, कुछ भी जो आपका भाव बने वो आज के दिन दान करना। और ऐसा भी कहते हैं कि आज के दिन सोना खरीदा जाता है ना, ताकि घर में सोने के भंडार भरे रहे। तो सोना खरीद के और दान करो। जो सोने का दान करता है उसके घर से सोना कभी खत्म नहीं होता। सबसे बड़ी महिमा दान की। तो आदिनाथ भगवान के इस पावन आज अक्षय तृतीया के पावन प्रसंग पर साथ में हमारे मोक्षा जी महाराज का पालना है। आप सभी उनको पालना देकर अपने आप को कृतार्थ करेंगे। और आज एक और पावन प्रसंग है, हमारे साथी विपुल जी महाराज जो मेरे साथ में बैठे हैं, आज इनका दीक्षा दिवस है। यानी दीक्षा के 23 वर्ष पूरे हो गए, 24वां वर्ष। देखो 2000 में दीक्षा हुई थी, आज 2023। उस समय भी अक्षय तृतीया थी। संयोग से शायद बीच में एक बार और अक्षय तृतीया आई होगी, लेकिन उसी डेट में आज फिर अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को इनकी दीक्षा हुई थी। बहुत अच्छी है ये साध्वी, तपस्विनी है, बड़े सुंदर आराधना से जिन शासन के प्रति समर्पित है और बहुत परमात्मा की भक्ति और इस जिन शासन के प्रति समर्पण का भाव रहता है। हमारी बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं हैं। इनका संयमी जीवन इसी तरह से आगे चलता रहे, परमात्मा के शासन का आलंबन मिलता रहे। आदिनाथ भगवान ने जिस जिस चीज की आदि की वो सब आज हमारे अनंत उपकार है परमात्मा के। इंसान भोगों में लीन था, उसे कुछ भी पता नहीं था। तो मैं एक गीत गाते हुए इस गीत को मैंने परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए अपने विराम देंगे वक्तव्य को। तो आप भी सब बड़े प्रेम से इसे सुनना। नश्वरी सी दुनिया को सिखाने आए धर्म का ज्ञान, आदिश्वर भगवान आओ करें गुणगान। नश्वरी सी दुनिया को सिखाने आए धर्म का ज्ञान, आदिश्वर
देवताओं का, माता पिता का, जिन्होंने भी हमारे जीवन में हमारा मार्ग प्रशस्त किया, जीवन में खुशियों से हमारा दामन करा, उन सबको अपने आत्मा के समक्ष अंतर की निगाहों से देखते हुए सब मिलकर के आप बोलेंगे, उनका धन्यवाद, शुक्रिया करेंगे। उससे भी हमारे कर्मों की निद्रा। अगर सच्चे दिल से अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का, अपने स्वजनों का, परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, तो बोलते बोलते वो भाव हमारे अंतर में उतर गए तो हमारी कर्म निद्रा शुरू हो गई। तो आओ मिलकर के बोले, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लोक मंगल के विधायक, विश्व मैत्री के मसीहा शर्मन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य भव्य अभिनंदन। 3 दिनों से आपने प्रभु आदिनाथ ऋषभदेव भगवान के जीवन के भवों का सुना। कोई भी भव नरक का नहीं और सभी जन्म महावीर क्षेत्र में। भोग भी भोगे, वासना के जाल में भी उलझे, करते करते सेवा भी आ गई और आखिर में फिर वो प्रभु की रूप में प्रकट हुए। इसका मतलब जो उन्होंने जन्म जन्म में किया वो अंतर तक नहीं गया, बाह्य दृष्टि से ही वो करते रहे। आपने सुना जुगलियों का समय था और ऋषभदेव जब राजकुमार थे उनकी कितनी पत्नियां थी? 2। जब जुगलियों का समय था एक लड़का और एक लड़की हुआ करती थी। आप मेरी तरफ देखो, आने वाले आते रहेंगे। कितना मन चंचल है कि किसी की एंट्री होती है मन विचलित हो जाता है। इसका मतलब तुम्हारे को हमारे सुनने में रस नहीं आता, बंद कर दे।
थे, उनकी शादी हो जाती थी, 49 दिन के होते थे, एक को छींक आती थी, एक को उबासी आती होती है, और दोनों ही क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। तो ऋषभ देव की 2 पत्नियां कैसे, ये नहीं आपको पता। एक जुगलिया ऐसा था, वो क्या है, भ्रमण के लिए, वन क्रीड़ा करने के लिए गया, वृक्ष के नीचे बैठा था, आंधी आ गई, वृक्ष की शाखा टूटी और एक के ऊपर गिर गई, और वो क्या है, जुगली का जो क्या है, एक पक्ष था, यानी जो लड़का था उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, और लड़की बच गई। अब बच गई तो अब लोग कहते इसका क्या करें, इसको कौन संभालेगा, जिसको कोई ना संभाले उसको राजा संभाले। नाभी राजा के पास लेकर के आए, उन्होंने उसका पालन पोषण किया, बड़े हुए, तो उसकी शादी किससे कर दी, ऋषभ देव से, राजकुमार ऋषभ से कर दी, इसलिए उसका नाम सुनंदा था, उनकी 2 पत्नियां। यहां से एक बात निकलती है कि अगर ये कोई परिवर्तन ना करते तो उस लड़की का क्या बनता। परिवर्तन तो किया ना, नाभी राजा ने किया ना, उस लड़की को संभाला, उसको क्या है, जीवन दान दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया, और अपने ही बेटे की क्या बना दी, पत्नी बना दी। परिवर्तन हर समाज में आता है, वो आदि जमाना था, वहां पर भी परिवर्तन आया। जो परिवर्तन नहीं करते वो पिछड़ जाते, नहीं तो वो लड़की का क्या होता, अगर वो ना संभालते भटक जाते। तो परिवर्तन चाहते हैं, हर चीज में परिवर्तन है, परंतु हमारे समाज वही चौथे आने की बातें करते रहेंगे तो कैसे होगा। पैदल चलते थे, फिर साइकिल आ गया, फिर स्कूटर आ गया, फिर गाड़ी आ गई, फिर 10 तरह की गाड़ियां आ गई, कोई MBW क्या क्या नाम आ गए, तो वो क्यों आई फिर। हमारे इंदौर में भी कई ऐसी है कि जो क्या लेखनी लिखते हैं और वो सोचते हैं चौथे आ रहे हैं, हम क्या है सबके अंदर दर्शन करें। पहले उन्हें पूछो, अपने घर के अंदर इसके दर्शन करके देखो ना, अपने घरों में जो क्या है, टीका टिप्पणी करते हैं, छिद्रान्वेषी बनते हैं, दोषारोपण की दृष्टि से चलते हैं। पहले उन्हें पूछो, उनके बच्चे क्या है, वही साइकिल लेकर चल रहे हैं। पहले लड़कियों को 2-3 क्लासें पढ़ा देते थे, 4 पढ़ा देते थे, शादी करते, चलो भी पत्र लिखना आ गया। अब तो पत्रों का जमाना ही खत्म हो गया। क्या हो गया ये, तो इसलिए उनसे पूछो, पहले अपने परिवार में लड़कियों को नहीं पढ़ाते, अपनी बहुओं को पढ़ी लिखी लेकर आना नहीं चाहते। पहले अपने घर का परिवर्तन देखो, फिर तुम छिद्रान्वेषी बन जाना। कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने उस समय परिवर्तन को संभाला, और फिर उन्होंने कितना बड़ा हमें क्या दिया, ज्ञान दिया। क्योंकि जो उनकी 2 बेटियां थी, ब्रह्मी और सुंदरी, ये 18 प्रकार की जो लिपि तैयार हुई है, ये 18 प्रकार की लिपि का ज्ञान किसने दिया, ब्राह्मी ने दिया। और अंकगणित का ज्ञान किसने दिया, सुंदरी ने दिया। आज क्या है कि जो जितनी बड़ी संख्या मर्जी ले लो, परंतु ये पहले शुरू में हमें कहां से मिली, ब्राह्मी के अनुसंधान से मिली। उन्होंने हमें अंकगणित का ज्ञान दिया, अगर ना होते तो क्या होता। इसलिए ये इतने बड़े, जिन्होंने हमें पहले राजा मिले, पहले शिल्पकार मिले, 80-80 कृषि का ज्ञान दिया, 72 कलाएं और 64 कलाओं का दान दिया, और उन्होंने क्या है, हमें विद्या का दान दिया, अंकगणित का दान दिया। ऐसा परिवार ये क्या है, युगों से चलता आ रहा, और आज तक वो क्या है, हमारे पास चलता आ रहा है। तो ये हमारे आदि प्रभु का ऐसा जीवन। बच्चों नहीं, अरे बच्चों नहीं, थोड़ी देर, ये तो बच्चा इसको जो करता करने दो, तुम तो बड़े हो ना। हाँ कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी तो कोई बात नहीं, तुम ना करो, अपने आप बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो प्रभु ने कहा जो करो उसको क्या है, ऊपरी ऐसे करो कि ये मेरा इससे कोई ताल्लुकात नहीं। क्योंकि ठाणंग शास्त्र में कहा नरक में जाने के 4 कारण, महारंभी, महापरिग्रह, कुन्हारे, ये यानी कि जिसमें पहला क्या आता है, महारंभी, जो आरंभ सरंभ ज्यादा करता है वो कहाँ जाता है, नरक में।
ये आदिनाथ भगवान विनिता नगरी के बाहर पधारे और उन्होंने क्या है ये उपदेश दिया। किसी को क्या है जो छिद्राणवेशी था, दोष दृष्टि वाला था, उसको ये बात अखरी कहता ले। इनके यहाँ भरत चक्रवर्ती का तो क्या है 360 ब्राह्मण भोजन के लिए मसाला ही पीसते हैं, तो उसके यहाँ कितना नाम श्रम होगा, कितना होगा 360 ब्राह्मण जिस मसाले को पीसते हैं उससे भोजन बनता रोज की रोज, तो कितना नाम श्रम होगा। उसने पूछ लिया प्रभु भरत चक्रवर्ती मर के कहाँ जाएगा, वो कहते वो तो चरम शरीरी जीव है। बात यहाँ नहीं उतरी। एक तरफ कहते हैं महारंभी महापरिग्रही मर के कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये चरम शरीरी जीव है, प्रभु तो रागी द्वेषी है। अपने भक्त के लिए तो कह दिया ये चरम शरीरी जीव है, औरों के लिए नरक का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आ गया, आकर के लोगों में प्रचार करना शुरू कर दिया। अरे वहां क्या करना जाकर के, वहां तो राग द्वेष चलता है, अपनों के लिए तो मोक्ष है और दूसरों के लिए नरक है। ये बात फैलती 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 किसके कानों में पहुंची, इसके भक्त के कानों में पहुंची। भक्त ने कहा मेरे को कह देता कोई बात नहीं, मेरे परिवार को कह देता कोई बात नहीं, परंतु मेरे धर्म अवतार को कह दिया। अब वहां पर पिता का नाता नहीं, धर्म अवतार का नाता। मेरे प्रभु को कह दिया, इसे कुछ समझाना चाहिए, उसे बुला लिया। अरे भाई क्या कहते हो, प्रभु रागी द्वेषी हैं? हाँ प्रभु मैंने कहा है प्रभु के लिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए तो क्या है मोक्ष का दरवाजा खोल दिया और दूसरों के लिए नरक का दरवाजा खोल दिया, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा देख तूने मेरे प्रभु के लिए ऐसा बोला है, तेरे को दंड मिलेगा, दे दो दंड। देख ये ले तेल का कटोरा भरा हुआ ऊपर से, तेरे हाथों में रखता हूं, बस तेरे को यही दंड है कि पूरी नगरी का चक्कर लगा करके। और उधर से नगरी में आदेश दे दिया पीछे क्या है ऐसा सजा दो कि जैसे क्या है जिस समय मैं चक्रवर्ती बन के आया था और तुमने नगरी को सजाया था। कहीं पर मिठाई की दुकानें हैं, कहीं पर क्या है फलों की दुकानें हैं, कहीं पर क्या वाद्य विजंतर बज रही हैं, कहीं पर नाटक हो रहे हैं, यानी कि सब तरफ से नगरी सजाई हुई है और वो चलता जा रहा है नगरी का चक्कर लगा। अब नगरी का चक्कर लगा करके आ गए। कहते प्रभु देखो मैंने एक बूंद भी इसमें से तेल नहीं गिरी, मैं पूरी नगरी का चक्कर लगा के आ गया। क्या देखा तुमने? कुछ भी नहीं। अरे वहां पर बाजे बज रहे थे, मेरे को तो सुनाई नहीं थी। अरे वहां पर नृत्य हो रहे थे, मेरी तो आंखों ने देखा ही नहीं। अच्छा फलों की सुगंधी मिठाइयों की सुगंधी कुछ नहीं आई। नहीं, ये कटोरा यहाँ रखो और जाओ चक्कर लगा करके। अब वो चक्कर लगाने गया, ये क्या, ये तो दुल्हन की तरह नगरी सजी हुई है। कहीं पर पुतलियों के नाच हो रही हैं, कहीं पर देवताओं की तरह क्या है लोग नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। जो उसने 1 घंटे में चक्कर लगाया था 3 घंटे में फिर वो वापस आया। अरे क्या देखा? बहुत कुछ देखा। नगरी तो ऐसे सजी हुई थी जैसे कोई दुल्हन सजी होती है। तो नगरी तो पहले भी वही थी, नगरी अब भी वही है। पहले तेरे को क्यों दिखाई नहीं दिया, पहले तेरे को क्यों सुनाई नहीं दिया, क्या कारण था? कहते महाराज पहले मेरा ध्यान तो तेल में था और कानों में मेरे क्या आवाज आ रही थी, तेल गिरा तू मरा, तेल गिरा तू मरा, तेल गिरा। कि अगर तेल गिर गया तो तू, क्योंकि 2 सिपाही साथ में थे, उसी समय कटार गर्दन पे चल जानी थी। तो कहते बस यही है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरा ध्यान हमेशा ये क्या है जीवन के कटोरे में रहता है कि मैं कहीं पर भी अपने जीवन में डगमगा गया तो मौत मेरे को आनी है, परंतु सदगति नहीं मिलेगी। मैं हमेशा अपने जीवन को देखता रहता हूँ। कितना सुंदर प्रभु का क्या है कि रंग सरंग करते हुए भी वो क्या है उसमें गलतान नहीं हुआ। परिग्रह किसे कहते हैं? वहां पर जहाँ पर क्या है मूर्छा परिग्रह होता, जहाँ पर मूर्छा भाव होता, जहाँ पर किसी चीज के प्रति आसक्ति
वहीं पर मूर्छा भाव है और वही हमें क्या है, नरक की ओर ले जाने वाला है। तो ये आदिनाथ प्रभु का ये सुंदर संदेश अपने जीवन में लाना, ये अक्षय तृतीया जो कभी क्षय नहीं होती, उसके अंदर जो आप करोगे वो तुम्हारा अक्षय बनता चला जाएगा। अभी आपने सुना था, दान करोगे वो अक्षय होगा, पढ़ाई करोगे वो अक्षय होगा, सेवा करोगे वो तुम्हारी अक्षय होगी। तो इसलिए आज के दिन किसने शुरू करना है दिवसी तक? एकादश ने कहा, व्यास ने कहा, नवकार्षी का, पोरसी का, 2 पोरसी का बोलो मैं व्यास ने कहा, एक नवकार्षी का भी नहीं कर सकते है? करो हाथ खड़े जिसने करना। हाँ, और एकादशी का, नवकार्षी का, पोरसी का किसने करना? एक पैर तक, एक दिन एक पैर करके खाना, एक दिन एक बिना पैर के खाना, बोलो। हाँ, जोड़ो हाथ, जो करोगे वही फल मिलेगा। मन की धारणा परमाने पचकान बड़े साधनेता सुनते फिर मानिंदा विग्रह में त्याग दूसरे, जो एकादशा का वर्षिका करेगा वो गन्ने का रस मातती जी को बहराएगा। बोलो, व्यास ने का, एकादश का करने वाले बोलो, एक लो जी, एक शुरू हो गया। और हाँ कराते, और भाई एक आसना है। महावीर नगर में रहने वाले चाहे महावीर बन जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो, दान की आपने सुना है कि 10 रुपए या 5 रुपए कौन रोज डालेगा? हाँ हाँ, ये तो कर दो ना, 2 रुपए डाल दो, कुछ ना कुछ डालना। हाथ खड़ा करो, मन की धारणा परमाने पहचान त्याग दूसरे। आज हमारे साथ में विपुल जी की दीक्षा का, नवकार्षी का, मन की धारणा परमाने पहचान त्याग दूसरे, एकादशी का, त्याग। साध्वी विपुल जी ने सन 2002 में इसी दिन मानसरोवर पार्क दिल्ली में दीक्षा ग्रहण की थी। अब 2002 की इसकी थी तो दिमाग उधर चला गया। तो ये दीक्षा मेरे गुरनी जी के द्वारा ये उनकी इस परिवार में अंतिम दीक्षा थी। उसके बाद उनकी दीक्षा पाठ और किसी कभी आचार्य जी ने दिया या किसी ने दिया, परंतु गुरनी जी ने ये क्या है अंतिम दीक्षा अपने हाथों से दी थी। सारा आयोजन उन्हीं के हाथों का था, बाना बनाया क्या, लोच क्या की, सब कुछ पहली चोटी भी उन्होंने ली। तो ये गुरनी जी की देन है। जब हम आगरा गए थे, पहले ये हमारे पास एक दीक्षा थी, उस दीक्षा में अपनी दादी के साथ ये दीक्षा में आई थी। तो इसका मन बन गया था, थोड़ा सा छोटी थी कि दीक्षा लेनी चाहिए। हमने आगरा में 97 में चातुर्मास किया, तो ये स्कूल में पढ़ती। हमारे जो दूसरे नंबर की साथी निधि जो होती है, उसकी जो बहन है, इसकी चाची है संसारी पक्ष में, तो उसके साथ आना जाना हो गया, एक तो पारिवारिक संबंध हो गया, एक वैसे ही जिसको बनना होता है निमित्त वैसा बन जाता है। करते जाते इसके बाप बन गए। और ये क्या मैं कहती, मेरे उस समय 16 का पावना था, तो ये मेरे पास ही थे। करते करते 16 नवंबर को हमने वहाँ से बिहार करना था, तो इसमें अपने माता पिता को मजबूर किया कि मुझे दीक्षा की आज्ञा दी जाए। तो उस समय उन्होंने इसको विदाई का टीका किया था और 2097 में इसको मिली आज्ञा और 2000 में इसने फिर दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के 28 को प्रतिवर्ष करती थी। फिर इसने 15 भी किए, मास कमन भी किया और ये वर्षिका भी किया। तो ये गुरनी जी के परिवार में वैसे सभी साथियाँ तपस्या में जरूर विश्वास करती हैं। तो इन्हीं दृष्टि से ये क्या है, हमारी भावना है कि ये संयम में ऐसे ही अग्रसर होती रहे और इसका जीवन स्वस्थमय हो, लाभमय हो, इसके जीवन में संभावना आए और जीवन में एक विनय की प्रकाष्ठा में पहुँचे। यही मेरी मंगल कामनाएं हैं, ताकि ये जीवन में अपने संयम जीवन की यात्रा सुचारू रूप से संपन्न करें। तो इसके लिए आप सब एक बार बोलो, हैप्पी दीक्षा डे टू यू, हैप्पी। तो इधर हमारी साथी मोर्चा जी, इसने भी 2002 में आचार्य श्री ऋषि मुनि जी महाराज के मुखारबिंद से इसने और छोटी साध्वी जागृति दोनों का दीक्षा पाठ लुधियाना में हुआ था।
जब से दीक्षा ली ये भी अपने संयम में और तप में लगी। इसने भी 15 भी किए, 18 भी की, वर्षी तक भी किया, 31 भी किए, 41 भी किए, फिर 31 किए, 36 किए, ये अपने लगी रहती है। तो इसके अंदर भी ऐसे ही संयम के भाव बने रहे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। अब हमारे अशोक भाई जो भी कार्यक्रम है आप संभालें। पर क्या है, फलों की दुकानें हैं, कहीं पर क्या वाद्य विजंतर बज रही हैं, कहीं पर नाटक हो रहे हैं, यानी कि सब तरफ से नगरी सजाई हुई है और वो चलता जा रहा है नगरी का चक्कर लगा। अब नगरी का चक्कर लगा करके आ गए। कहते प्रभु देखो मैंने एक बूंद भी इसमें से तेल नहीं गिरी, मैं पूरी नगरी का चक्कर लगा के आ गया। क्या देखा तुमने? कुछ भी नहीं। अरे वहां पर बाजे बज रहे थे, मेरे को तो सुनाई नहीं थी। अरे वहां पर नृत्य हो रहे थे, मेरी तो आंखों ने देखा ही नहीं। अच्छा फलों की सुगंधी, मिठाइयों की सुगंधी कुछ नहीं आई। नहीं, ये कटोरा यहाँ रखो और जाओ चक्कर लगा करके। अब वो चक्कर लगाने गया, ये क्या, ये तो दुल्हन की तरह नगरी सजी हुई है। कहीं पर पुतलियों के नाच हो रही हैं, कहीं पर देवताओं की तरह क्या है लोग नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। जो उसने 1 घंटे में चक्कर लगाया था 3 घंटे में फिर वो वापस आया। अरे क्या देखा? बहुत कुछ देखा। नगरी तो ऐसे सजी हुई थी जैसे कोई दुल्हन सजी होती है। तो नगरी तो पहले भी वही थी, नगरी अब भी वही है। पहले तेरे को क्यों दिखाई नहीं दिया? पहले तेरे को क्यों सुनाई नहीं दिया? क्या कारण था? कहते महाराज पहले मेरा ध्यान तो तेल में था और कानों में मेरे क्या आवाज आ रही थी, तेल गिरा तू मरा, तेल गिरा तू मरा, तेल गिरा। कि अगर तेल गिर गया तो तू, क्योंकि 2 सिपाही साथ में थे, उसी समय कटार गर्दन पे चल जानी थी। तो कहते बस यही है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरा ध्यान हमेशा ये क्या है, जीवन के कटोरे में रहता है कि मैं कहीं पर भी अपने जीवन में डगमगा गया तो मौत मेरे को आनी है, परंतु सदगति नहीं मिलेगी। मैं हमेशा अपने जीवन को देखता रहता हूँ। कितना सुंदर प्रभु का क्या है कि रंग शरम करते हुए भी वो क्या है उसमें गलतान नहीं हुआ। परिग्रह किसे कहते हैं? वहां पर जहाँ पर क्या है मूर्छा परिग्रह होता, जहाँ पर मूर्छा भाव होता, जहाँ पर किसी चीज के प्रति आसक्ति होती है वहीं पर मूर्छा भाव है और वही हमें क्या है नरक की ओर ले जाने वाला है। तो ये आदिनाथ प्रभु का ये सुंदर संदेश अपने जीवन में लाना, ये अक्षय तृतीया जो कभी क्षय नहीं होती, उसके अंदर जो आप करोगे वो तुम्हारा अक्षय बनता चला जाएगा। अभी आपने सुना था दान करोगे वो अक्षय होगा, पढ़ाई करोगे वो अक्षय होगा, सेवा करोगे वो तुम्हारी अक्षय होगी। तो इसलिए आज के दिन किसने शुरू करना है दिवसी तक? एकाश ने कहा, व्यास ने कहा, नवकारसी का, पोरसी का, 2 पोरसी का बोलो मैं व्यास ने कहा, एक नवकारसी का भी नहीं कर सकते है? करो हाथ खड़े जिसने करना। हाँ, और एकादशी का, नवकारसी का, पोरसी का किसने करना? एक पैर तक, एक दिन एक पैर करके खाना, एक दिन एक बिना पैर के खाना। बोलो हाँ, जोड़ो हाथ, जो करोगे वही फल मिलेगा। मन की धारणा प्रमाणे पचकान गुणवत्ता साधनता सुनते फिर मानंदा विग्रह में त्याग दूसरे जो एकाशना का वर्षिका करेगा वो गन्ने का रस मातती जी को बहराएगा। बोलो व्यास ने का और एकाशने का करने वाले बोलो एक लो जी, एक शुरू हो गया और हाँ कराते और भाई एक आसना है। महावीर नगर में रहने वाले क्या है, महावीर बन जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो दान की आपने सुना है कि 10 रुपए या 5 रुपए कौन रोज डालेगा? हाँ हाँ, ये तो कर दो ना, 2 रुपए डाल दो, कुछ ना कुछ डालना। हाथ खड़ा करो, मन की धारणा परमाने पहचान करो त्याग दूसरे। आज हमारे साथ में विपुल जी की दीक्षा का, नवकांक्षी का, मन की
धारणा करवाने का ध्यान, एकाशने का ध्यान। साध्वी विपुल जी ने सन 2002 में इसी दिन मानसरोवर पार्क दिल्ली में दीक्षा ग्रहण की थी। अब 2002 की स्थिति तो दिमाग उधर चला गया। तो ये दीक्षा मेरे गुरनी जी के द्वारा ये उनकी इस परिवार में अंतिम दीक्षा थी। उसके बाद उनकी दीक्षा पाठ और किसी कवि आचार्य जी ने दिया या किसी ने दिया, परंतु गुरनी जी ने ये क्या है अंतिम दीक्षा अपने हाथों से दी थी। सारा आयोजन उन्हीं के हाथों का था। बाना बनाया, क्या लोच क्या की, सब कुछ पहली चोटी भी उन्होंने ली। तो ये गुरनी जी की देन है। जब हम आगरा गए थे, पहले ये हमारे पास एक दीक्षा थी, उस दीक्षा में अपनी दादी के साथ ये दीक्षा में आई थी। तो इसका मन बन गया था, थोड़ा सा छोटी थी कि दीक्षा लेनी चाहिए। हमने आगरा में 97 में चातुर्मास किया, तो ये स्कूल में पढ़ती। हमारे जो दूसरे नंबर की साथी निधि ज्योति है, उसकी जो बहन है इसकी चाची है संसारी पक्ष में, तो उसके साथ आना जाना हो गया। एक तो पारिवारिक संबंध हो गया, एक वैसे ही जिसको बनना होता है निमित्त वैसा बन जाता है। तो आते जाते इसके बाप बन गए। और ये क्या मैं कहती, मेरे उस समय 16 का पारना था, तो ये मेरे पास ही थी। करते करते 16 नवंबर को हमने वहाँ से बिहार करना था। तो इसमें अपने माता पिता को मजबूर किया कि मुझे दीक्षा की आज्ञा दी जाए। तो उस समय उन्होंने इसको विदाई का टीका किया था। और 2097 में इसको मिली आज्ञा और 2000 में इसने फिर दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के 28 को प्रतिवर्ष करती थी। फिर इसने 15 भी किए, मास कमन भी किया और ये वर्षित भी किया। तो ये गुरनी जी के परिवार में वैसे सभी साथियाँ तपस्या में जरूर विश्वास करती हैं। तो इन दृष्टि से ये क्या है, हमारी भावना है कि ये संयम में ऐसे ही अग्रसर होती रहे और इसका जीवन स्वस्थमय हो, लाभमय हो, इसके जीवन में संभावना आए और जीवन में एक विनय की प्रकाष्ठा में पहुँचे। यही मेरी मंगल कामनाएं हैं, ताकि ये जीवन में अपने संयम जीवन की यात्रा सुचारू रूप से संपन्न करें। तो इसके लिए आप सब एक बार बोलो, हैप्पी दीक्षा डे टू यू, हैप्पी। तो इधर हमारी साथी मोर्चा जी, इसने भी 2002 में आचार्य श्री ऋषि मुनि जी महाराज के मुखारबिंद से इसने और छोटी साध्वी जागृति दोनों का दीक्षा पाठ लुधियाना में हुआ था। जब से दीक्षा ली ये भी अपने संयम में और तप में लगी। इसने भी 15 भी किए, 18 भी की, वर्षित भी किया, 31 भी किए, 41 भी किए, फिर 31 किए, 36 किए। ये अपने लगी रहती है। तो इसके अंदर भी ऐसे ही संयम के भाव बने रहे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। अब हमारे अशोक भाई जो भी कार्यक्रम है आप सुनो। पाठ को जी पूज्य मोहन बाला जी महाराज साहब की शिष्य पूज्य पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, मुक्ता जी महाराज साहब एवं साध्वी मंडल के पावन चरणों में हमारा सबका वंदन नमन। जैन दिवाकर हाल को उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। बाहर से पधारे सभी अतिथि महानुभावों का संग हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। इससे तरह इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विशेष रूप से श्री पद्मजी तारकर से पधारे आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जिस प्रकार का तेल पर निर्भर करता है, पेड़ पौधों का पानी पर निर्भर करता है, उसी प्रकार मानव जीवन का आहार पर निर्भर करता है। इसी भावना के वशीभूत होकर पूज्य आदिनाथ जी भगवान ने यह निश्चय किया कि इतना लंबा जीवन तब मैं कर चुका हूँ और मुझे लंबे समय तक इस संसार को बहुत देना है। उन्होंने पाड़ने का निश्चय किया, परंतु उनको क्या पाड़ना सहज भाव से प्राप्त हो गया। पूज्य मुक्ता जी महाराज साहब ने बहुत ही विस्तृत में बताया किस तरह से आदिनाथ जी भगवान को आज आकाश के दिन पाड़ना उपलब्ध हुआ। इस तरह श्री आदिनाथ जी सबसे पहले तप का पाठ पढ़ाया। तो श्रेयांश कुमार ने आहार दान देने की विधि से अनजान मानव समाज को आहार दान देने की विधि बतलाई और इस अवसर काल के प्रथम दान तीर्थ के संस्थापक बने। प्रभु के पाड़ने का विशाल शुक्ल तिथि का वह दिन लोक समाज में
अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत ही हर्ष की बात है और संघ के लिए गौरव की बात है कि पूज्य पुनीत ज्योति जी महाराज साहब ने अपने सातवीं मंडल के साथ महावीर नगर स्थानक में पधार कर पूज्य मुक्ता जी महाराज के वर्षी तब के पाड़ने के सौभाग्य हमें प्रदान किया। हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज न केवल आखातीज का पाड़ना है, अभी तो पूज्य विपुल जी महाराज साहब की भी दीक्षा जयंती का भी उत्सव है। मैं संघ की तरफ से संघ के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी शोराणा को आमंत्रित करता हूँ कि वे आकर इस दोनों अवसर पर अपनी भावना व्यक्त करें और पूज्य मुक्ता जी महाराज के तप की अनुमोदना और उनके विपुल जी महाराज की दीक्षा की अनुमोदना करें। चरण कीर्तन श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत वंदन नमन। श्रवण संघ के चतुर्प्रधर ज्ञान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवजी जी महाराज साहब, हमारी आस्था के यहाँ एक दिवाकर चौधरी जी महाराज साहब, तपस्वी राज मोहन जी महाराज साहब एवं व्यासपीठ पर विराजित मोहन वाला जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब एवं साधी मंडल मुक्ता जी महाराज साहब एवं साधी मंडल के चरणों में शत शत वंदन नमन। श्रवण संघ के चतुर्प्रधर ज्ञान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवजी जी महाराज साहब के सानिध्य में सूरत में आज अक्षय तृतीया के पालने हो रहे हैं और डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब को मैं बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने महावीर नगर श्री संघ की विनती को स्वीकार कर 3 दिन का समय हमें यहाँ दिया और इस 3 दिनों में अक्षय तृतीया के पालने का सौभाग्य अवसर महावीर नगर श्री संघ को प्रदान किया। मुक्ता जी महाराज साहब के वर्षी तक चल रहा है। आप पहले भी आप पहले भी 1 वर्ष तक कर चुकी हैं और मुक्ता जी महाराज साहब के बारे में अभी आपने डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के मुखारबिंद से सुना है कि आपने बहुत बड़ी दीर्घ तपस्याएं की है। 41, 36, 31, 31, 15, 16, 11, 28 ऐसी दीर्घ तपस्विनी महासती जी के चरणों में मैं वर्तमान श्रावक संघ की ओर से मेरी ओर से वंदन नमन करते हुए उनके तप की अनुमोदना करता हूँ एवं उनके तप की सुखता पूछता हूँ। उन्होंने हमें इस सौभाग्य अवसर प्रदान किया कि अक्षय तृतीया के पालना महावीर नगर की इस धर्म नगर के स्थानक भवन में हमें करने का सौभाग्य अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने तब तक जहाँ काया को निर्मल किया है, जिन शासन की शोभा बढ़ाई है, वही गुरु गुरुजी जी का नाम भी रोशन किया है। मैं उनके तब की बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ एवं उनके चरणों में शत वंदन नमन करता हूँ। आज एक और सौभाग्य अवसर हमारे सामने उपस्थित है कि विपुल जी महाराज साहब जो कि महासती जी की शिष्याएं हैं, उनका भी आज दीक्षा दिवस है, 24वां दीक्षा दिवस है। 23 वर्ष पूर्व सन 2000 में आपने आगरा के लोढ़ा परिवार से दीक्षा ग्रहण की। मैं सबसे पहले लोढ़ा परिवार के श्री चरणों में शत वंदन नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपनी लाडली बेटी को जिन शासन की सेवा में समर्पित किया और जिन शासन की सेवा में बढ़ाते हुए आप डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के सानिध्य में अपने धर्म आराधना संयम पथ पर दृढ़तापूर्वक चल रही है। आप भी तपस्वी नहीं है, आपने भी पहले चंद्रमा वर्षित किया है, मास्टरमण किया है। ऐसे तपस्वी महासतियों के चरणों में शत शत वंदन नमन। और सबसे ज़्यादा मैं खुशी इस बात की है कि महासती वृंद ने हमें ये सौभाग्य अवसर प्रदान किया और उनका आह्वान था कि आज अक्षय तृतीया के पारण के अवसर पर, जो कि आदिनाथ भगवान के द्वारा बनाई गई परंपरा है, जिसको हम बहुत ही हमेशा हर साल मनाते आए हैं, परंतु महावीर नगर श्री संघ को ये सौभाग्य अवसर उन्होंने प्रदान किया कि आज वो यहाँ पर मास्टरमण की तपस्या का पालना कराने का अवसर प्रदान किया और उन्होंने आह्वान किया था कि मास्टरमण के पालने का सौभाग्य अवसर श्रेयस कुमार के हाथों से हुआ था, तो कुछ बच्चे श्रेयस कुमार बन करके आए और श्रेयस कुमार बन करके आने के साथ ही महिलाएं उनके साथ में आए। तो उन्होंने जो आह्वान किया उस बात को महिला मंडल ने अंजाम दिया और बच्चों ने बहुत ही तैयारी के साथ में श्रेयस कुमार बन करके हमारे धर्मेश सूचनावत विनोद जी गोबर के निवास 462/11 से यहाँ महावीर नगर जेल स्थानक पर आए। मैं श्री संघ की ओर से सभी बच्चों का, महिला मंडल का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने संघ की शान में अभिवृद्धि की, संघ की शान में अभिवृद्धि करने का जो पुण्य कार्य किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। धर्म भावना
बच्चों में बलवती तभी होती है जब साधु संतों का सौभाग्य सानिध्य मिलता है। और साधु संतों ने जो हमें सौभाग्य प्रदान किया उसके लिए भी मैं गुप्ता जी महाराज साहब के तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए वंदन नमन करता हूँ कि उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उस अनुसार हमने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज के इस कार्यक्रम में बाहर से भी हमारे बहुत सारे धर्मी सुश्रावक पधारे हैं। हमारे महावीर भवन से बने ताते अनेकों साधु दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं का अनुग्रह से भी पधारे हुए सभी श्रावक श्राविकाओं का मैं श्री संघ की ओर से मेरी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी दरमियान एक सूचना और मैं देना चाहूँगा कि इस वर्ष हमें तप चक्रेश्वरी अनमिल तप आराधिका अरुण रोजी महाराज साहब ठाणा 4 का चतुर्मास प्राप्त हुआ है और वो अभी आज के दिन दमोदा में अपने अक्षय तृतीया के पढ़ाने के अवसर पर वहाँ विराजित हैं। 15 मई से 25 मई तक उनका रत्नाम योगी का समापन 25 मई को होगा। मेरी ये भावना है कि जो भी भाई बहन 25 मई को रत्नाम पहुँचकर उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहे उनका स्वागत और अभिनंदन है। 25 मई को हम ये प्लानिंग करते हैं कि वो हम पहुँचकर उनकी सेवा में उपस्थित हों। अभी अभी हमारे संघ के पदाधिकारी 15 अप्रैल को गए थे, उसके बाद अभी 27 अप्रैल को मैं चित्तौड़गढ़ गया था, तब उनके दर्शन प्रवचन का लाभ मुझे मिला। आप सबको उन्होंने धर्म आराधना के लिए निवेदन किया है। साथ ही अभी अभी हमारे यहाँ चतुर्मास संपन्न कर पधारी डॉक्टर दिव्य प्रभा जी महाराज साहब का भी दर्शन का लाभ अभी अभी मिला था। उन्होंने भी आप सबको धर्म आराधना के लिए निवेदन किया है। इन्हीं शुभ भावों के साथ कि आप सब महासतियों की दीक्षा एवं तपस्या की सुखसता पूछते हुए मैं आपके श्री चरणों में शुभ वंदन नमन करता हूँ एवं श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आपके तप की अनुमोदना करते हुए आपके श्री चरणों में शुभ वंदन नमन। आप सबका भी इस दिनों में धर्म सभा में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत सादर जय जिनेन्द्र जय महावीर। संघ के द्वारा इस प्रवचन सभा के पश्चात में आपके लिए स्वप्रहार में स्वपार की व्यवस्था रखी है। और जैसा कि आपको विदित है कि आज के अक्षय तृतीया के पारण इक्षु रस के ही होते हैं, जैसे कि यीशु की इक्षु रस की भी गन्ने के रस की भी व्यवस्था आप सबके लिए की गई है। कृपया अवश्य ग्रहण करके ही पधारें। सादर जय जिनेन्द्र जय महावीर। एक सूचना मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। बच्चों इधर देखो बेटा, ओ बाबू इधर देखो, इधर देखो, ऐसे हाथ जोड़कर बैठो, अच्छे बच्चे बनकर बैठो। हमारी ये परंपरा रही है जब कभी भी किसी भी साधु संतों की दीक्षा जयंती हम मनाते हैं तो श्री संघ की ओर से उनको आदर की चादर में भेंट करते हैं। आज मोक्षा जी महाराज साहब की दीक्षा दिवस है, उनके वर्षगत का पारणा है, उनको भी आदर की चादर भेंट की जाएगी। और विपुल जी महाराज साहब की भी आज दीक्षा दिवस है, उनको भी आदर की चादर भेंट करने का कार्यक्रम हम रखेंगे। मैं हमारे ऊर्जावान सचिव श्री अजीत जी को इस बात के लिए आमंत्रित करता हूँ कि दोनों महासतियों का सम्मान करवाएं और उसके बाद जो हमारे बच्चे श्रेयस स्थान बन करके आए हैं उनको भी पारितोषिक की तरफ यहाँ पर करवाएं। पहले एक मेरी सूचना सुन लीजिए। इंदौर की नगरी बहुत भाग्यशाली है। वैसे तो हमेशा यहाँ गुरु भगवंतों का विचरण और सानिध्य आप लोगों को मिलता रहता है, लेकिन एक बहुत सुंदर अवसर आप सभी के बीच में आया है। मेरी गुरनी मैया आइमिल तप आराधिका शासन प्रभाविका महासती श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब का 50वां संयम पर्व यानी स्वर्ण दीक्षा जयंती का सौभाग्य महावीर भवन इमली बाजार राजवाड़ा श्री संघ को मिला है। तो उस उपलक्ष्य में 3 दिन के कार्यक्रम है। उन 3 दिन के कार्यक्रम में 28 को यानी 28 तारीख को महा24 का कार्यक्रम है दोपहर में। आपका मंडल आप सभी बहनें वहाँ पर अवश्य आना और अनुमोदन करना उन संयम पलों का। और 29 तारीख को पैसिडियल छत का सह जोड़े जाप, तो आप सभी को उस जाप में भाग जरूर लेना है। 30 तारीख को गुणानुवाद संयम की अनुमोदना हेतु आप सभी को आना है। आप दीक्षा नहीं ले सकते, अनुमोदन तो कर सकते हैं। और परमात्मा कहते हैं करना कराना और, तो आप सभी आएंगे।
आए थे ना? कौन आए थे? सब नहीं आए? अच्छे से दोनों बात करेंगे ना, संयम की अनुमोदना कैसे करनी है। और भाई लोग कब आप नहीं आएंगे? आपको उस संयम की अनुमोदना में सभी को आना है। और यहाँ देखकर मुझे लग रहा है कि महावीर नगर संघ एक जीवंत संघ है। आप लोगों की धर्म प्रभावना और धर्म के प्रति अनुरक्ति देखकर मन खुश हुआ, क्योंकि इतने थोड़े से समय में आप लोगों के भीतर में इतनी जागृति आई। जगह जगह पर कुछ आयोजन हो रहे हैं। वर्षित तक के लिए लोग सब परिवार के परिवार बाहर भी गए। बेटा और बच्चों, आप 2 मिनट फोन रखेंगे? अच्छे बच्चे हो ना? अभी आपको बहुत हमारे साथ को कारण देना है। अभी आप 1 मिनट के। तो आप सभी जागे हुए हैं। अपने अंतर्मन को और जगाना और ऐसे ही धर्म कार्यों में सम्मिलित होना। अच्छे चातुर्मास आपको मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी धर्म प्रभावना हो रही है। ये आप सभी का पुरुषार्थ है और पूरे संघ का पुरुषार्थ है। तो इस पुरुषार्थ को निरंतर जारी रखना, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म का वर्धन करना और आज के दिवस को बहुत उल्लास उत्साह के साथ बिल्कुल आध्यात्मिक पर्व आज को मनाकर आपने मनाना है। और दीक्षा के पलों को भूलना नहीं। महावीर भवन में आपने सभी ने आना है। 3 दिन के कार्यक्रम में आपने पहुंचना है जरूर से जरूर। हमारा निमंत्रण तो आपको पहले ही मिल गया। संघ का जब मिलेगा तब गुरुओं के मुख से मिल गया तो सबसे बड़ी बात है। तो आप भूलना नहीं। 50 वर्ष साधु जीवन की बहुत बड़ी बात होती है। सोना बन जाता है जीवन। कभी दीक्षा स्वर्ण जयंती बोलते हैं। आत्म सोना बन जाता है, जीवन सोना बन जाता है। तो उस सोने को प्राप्त करने के लिए आपको भी आना है। आप भी स्वर्णमयी हो जाएंगे। श्री संघ आप सभी से विनम्र अनुरोध करता है कि पूज्य गोमती जी के 50वां दीक्षा महोत्सव जो महावीर भवन में 28, 29, 30 तारीख को मनाया जा रहा है, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो और गोमती जी के प्रति अपनी अनुमोदना, अपने भाव प्रकट करें। इसके साथ ही आज हम कार्यक्रम का अगली कड़ी प्रारंभ करते हैं। आज वर्षीयता संपन्न कर रही पूज्य मोक्षा जी महाराज साहब को श्री संघ की तरफ से चादर उड़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती प्रेमलता जी सुराणा, श्रीमती जतन देवी मेहता, श्रीमती किरण जी वापना को कि आप आए और पूज्य मोक्षा जी महाराज साहब को आदर की चादर समर्पित करें। वो अपने लक्ष्य प्राप्त करें। हर्ष 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 एक और सूचना है, जीव दया के खड़े हो जाए। जितने बच्चे श्रेयांश कुमार बच्चे और बालिका श्रेयांश कुमार मंदिर पर आ रहे हैं, यहाँ खड़े हो जाए लाइन।
आए सभी बच्चे यहीं खड़े रहे। अभी उन्हीं के द्वारा स्पॉन्सर के द्वारा पूज्य पंडित जी के आकर वर्षितों को पालना कराया। हेलो, नहीं कोई दिक्कत। हाँ वो होगा सब बच्चों सामने देखो, बस एंड ही है वो, अभी देखते हैं। अभी पूछता हूँ ना यार, अभी तो चल रहा है। हाँ ठीक हाँ ये मुकुट वाली बहनें भी आप हैं ना? जिन्होंने प्रस्थान हाँ किया है, सभी साली रोड पे। अच्छी तबका वो भी आ गया है। हाँ। अरे वो देखा मैंने होटल, वो इसका है ना, राजेश चेलावत का, डिमांड वाले का। वर्ल्ड कप चौराहे थे ना, कहाँ पे? ठीक है, मैं आके फ़ोन लगाता हूँ। क्या है भाई? हेलो